औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे की बेहतरीन तरबियत के हवाले से अय्याम अमल में एहतियात। जब भी कोई ख़तून, कोई भी माँ जब आमला होती है तो अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से सोचना है तो दौरान अमल ही माँ के पेट के अंदर जब बच्चा शक्ल मदर में होता है तो उसी वक्त हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। हमें उन दीन इस्लाम के बुनियादी असूलों पे चलने की ज़रूरत है ताकि हमारा पैदा होने वाला बच्चा, दुनिया में आने वाला बच्चा सही मानों में एक तो उसे हम तरबियत भी कर सकें और उस पर अच्छा मुस्बत असर होते हुए वो अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके और एक बेहतरीन इंसान दुनिया में बन सके। जब बच्चा शक्ल मदर में होता है तो रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मकाल का पूरा लिहाज रखा जाए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि रंज व अलम से बच्चे की माँ दूर रहे, यानी कि माँ को चाहिए कि वो किसी भी किस्म का रंज व अलम जो है अपने ऊपर तारी न होने दे और अपने आप को खुश रखे, खुशहाल रखे। और इसके अलावा अहकाम इस्लाम का पूरा ख्याल रखा जाए कि जितने भी अहकामात हैं दीन इस्लाम के उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करे, बल्कि यहाँ तक कि इसके ख्यालात और तसव्वुरात भी लवयात से पाक हों ताकि नफसियाती तौर पर शक्ल मदर में जो बच्चा परवरिश पा रहा है उस पर बहुत अच्छे असरात मुरतब हों। और इसी तरह बच्चे के वालिद को भी चाहिए कि वो रिज़्क़ हलाल कमा के लाए और अपनी ज़ौजा को भी हलाल खिलाए और तमाम बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाए ताकि उसके घर में जो पैदा होने वाला बच्चा है उस पर बहुत अच्छा मुस्बत असर हो। और दीन इस्लाम के सुनहरी असूलों को हमने अपनाना है। हमें चाहिए कि हम रिज़्क़ हलाल कमाएँ और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएँ ताकि हमारे बच्चों पर मुस्बत असर हो और हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बन के मुल्क और मिलत की खिदमत कर सकें।